बेंगलुरु में मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस पर शनिवार को पत्थर फेंकने की घटना सामने आई। इसके चलते ट्रेन के कोच की 2 खिड़कियां डैमेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह घटना कृष्णाराजपुरम बेंगलुरु छावनी रेलवे स्टेशनों के बीच हुई है। दक्षिण पश्चिमी सागर के देश पापुआ न्यू गिनी में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डेवलपमेंट फंड प्राप्त करने के लिए केंद्र के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। काम जमीन पर होते हैं, न कि ऑनलाइन या घर से। पुलवामा के 10 दिन के भीतर होना था दूसरा हमला। रिटायर्ड कमांडर का दावा। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकियों को मारकर इसे टाला। G20 में जारी नहीं हो सका ज्वाइंट स्टेटमेंट। यूक्रेन को लेकर मतभेद। भारत बोला रूस और चीन को छोड़ सबके सुर एक। पटना में अमित शाह के निशाने पर नीतीश। कहा नीतीश चारा चोर के साथ बैठे हैं, इससे किसानों का भला नहीं होगा। सोनिया गांधी का राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा। पार्टी के रायपुर अधिवेशन में बोली, भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी समाप्त हो सकती है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर कोर्ट की लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर सुरक्षित रखने को कहा। बीते दिन आप व भाजपा पार्षदों में मारपीट हुई थी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले पर हमला। काले झंडे भी दिखाए। निश्चित प्रमाणित पार्टी वर्कर्स से मिलने जा रहे थे। नासिर जुनैद हत्याकांड पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री, राजस्थान पुलिस को साइंटिफिक जांच करनी चाहिए। लट्ठम लट्ठा इन्वेस्टिगेशन से रिएक्शन होता है। उमेश पाल हत्याकांड। योगी बोले माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। विपक्ष पर तंज। अपराधी को सांसद बनाया, अब तमाशा कर रहे हैं। 7 संदिग्ध हिरासत में। लालू प्रसाद यादव बोले बीजेपी पार्टी नहीं बल्कि आरएसएस का मुखौटा है। महागठबंधन की रैली में कहा, दोनों आरक्षण विरोधी हैं, हम एक रहेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र में मिड टर्म इलेक्शन को लेकर उद्धव ठाकरे व शरद पवार की राय अलग। ठाकरे बोले चुनाव को तैयार रहें। एनसीपी चीफ ने कहा इसकी वजह नहीं दिखती। तेजस को पहली बार सैन्य अभ्यास के लिए भेजा गया। पहली बार देश से बाहर जाएगा तेजस लड़ाकू विमान। 10 देशों की फोर्स होगी शामिल। रेल यात्रियों के काम की खबर। उदना, मंगलुरु, अहमदाबाद, करमाली और ओखा नाहरलगुन स्टेशन के बीच चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। पंजाब में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल। 15 मार्च तक होंगे रजिस्ट्रेशन। अठहत्तर दिन में ही आया फैसला। सूरत में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म हत्या का मामला। दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा। पाकिस्तान के बाद ब्रिटेन में भी बड़ा आर्थिक संकट। लोग फल सब्जी को तरस रहे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों को एम्बुश लगाकर माओवादियों ने निशाना बनाया। सुकमा एसपी सुनील शर्मा के मुताबिक एनकाउंटर में 5 से 6 नक्सली भी मारे गए। गुजरात में परीक्षा विधेयक पारित। राज्य में अब पेपर लीक हुआ तो 10 साल तक की कैद, 1 करोड़ रुपए तक का होगा जुर्माना।
हरियाणा में स्कूल ड्रेस में देनी होगी परीक्षाएं, नए पहनने पर एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगी एंट्री। 27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं पेपर। केजरीवाल का दावा, सीबीआई सिसोदिया को रविवार यानी आज अरेस्ट कर लेगी। दिल्ली सीएम बोले, यह बहुत दुखद, लेकिन तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। मोदी ने जर्मन चांसलर से कहा, आतंक से मिलकर लड़ेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद पीएम बोले, यूरोप में जर्मनी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। ईरानी कमांडर ने ट्रंप को मारने की धमकी दी, कहा यूएस से सुलेमान की हत्या का बदला लेंगे। 1650 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाई। श्रीलंका फिर गहरे आर्थिक संकट में। पिछले एक साल में 45% गिरा श्रीलंकाई रुपया। विदेशी मुद्रा भंडार में $500 मिलियन की आई कमी। – 2030 तक रोबोट करेंगे घरों के 40% काम। एआई एक्सपर्ट बोले, दुकानों में इंसानों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन प्राइवेसी खतरे में। Xiaomi 13 Pro भारत में आज रात 8:30 बजे होगा लॉन्च। स्नैपड्रैगन 8 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर के साथ मिलेगा वाटरप्रूफ स्मार्टफोन। 1,15,000 रुपए हो सकती है कीमत। इस साल गर्मी में लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में तापमान फरवरी महीने में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी के दबाव ने देश में बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। डीयू के मैत्रेय कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 109 पदों पर वैकेंसी निकाली। उम्मीदवार 10 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। ये पद असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों के लिए हैं।